नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पॉडकास्ट शो पैसे से पैसा, कमाई और निवेश के असली तरीके में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद जरूरी और दिलचस्प विषय पर, हुनर से कमाई, स्किल्स को मार्केट में उतारने के 7 तरीके। दोस्तों, अक्सर हम अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानते तो हैं, लेकिन उसे आय का स्रोत बनाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते। आज का यह एपिसोड आपकी उसी सोच को बदलने वाला है। हम जानेंगे कि कैसे आप अपने हुनर, चाहे वो कोडिंग, लेखन, डिजाइनिंग या कला हो, उसे डिजिटल दुनिया में कमाई के असली मौके में बदल सकते हैं। इस गाइड में हम सीखेंगे अपने टैलेंट को पहचानने के तरीके, मार्केटिंग और पोर्टफोलियो निर्माण के स्टेप्स, अनुकूल रणनीतियां और सबसे खास कमाई शुरू करने के 7 देसी तरीके जिनसे आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज का एपिसोड आपको सिर्फ प्रेरणा नहीं देगा, बल्कि कमाई की दिशा में पहला कदम उठाने का आत्मविश्वास भी देगा। और हाँ, एक खास घोषणा, अब से पैसा, कमाई और निवेश के असली तरीके आपको हर शुक्रवार को सुनने मिलेगा। स्पॉटिफाई, जियो सावन, अमेज़न म्यूजिक और अब यूट्यूब पर भी। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं हुनर से कमाई के बारे में। हमारे पास एक बड़ा ही दिलचस्प लेख है। हाँ, ये लेख बताता है कि अपनी स्किल्स मतलब योग्यताओं को कैसे पहचाने, और सिर्फ पहचाने नहीं बल्कि उन्हें निखारें और उनसे कमाई करना कैसे शुरू करें, खासकर आज के भारतीय माहौल में। बिल्कुल। तो आज हम इसी लेख कमाई शुरू, अपनी स्किल्स को तुरंत मार्केट में उतारने के 7 देसी और प्रैक्टिकल तरीके की जो मुख्य बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे समझने की कि कोई भी, चाहे स्टूडेंट हो या कोई जॉब करने वाला, अपनी काबिलियत को इनकम सोर्स में कैसे बदल सकता है। तो चलिए इस लेख को थोड़ा गहराई से समझते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास है हमारे लिए। सबसे पहली बात जो मुझे बहुत ज़रूरी लगी वो ये कि लेख कहता है आज के डिजिटल दौर में डिग्री से ज़्यादा आपकी खास स्किल्स मायने रखती हैं। ये सोच बदल रही है तेज़ी से। सही कहा। और इसके पीछे 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला, अपनी स्किल्स पर काम शुरू करने में अक्सर पैसों का बड़ा निवेश नहीं लगता। अच्छा। दूसरा, बाजार में हमेशा किसी न किसी खास काम के लिए मतलब स्पेशलाइजेशन की मांग रहती है। और तीसरा, ये आपको लचीलापन देता है, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी। हाँ, अपने समय पर, अपनी शर्तों पर। तो फोकस जो है वो सिर्फ सीखने से हटकर सीखकर कमाने पर आ गया है। तो शुरुआत कैसे करें? लेख कहता है पहला कदम है अपनी सुपर पावर पहचानना। सुनने में तो ये बड़ा फिल्मी लग रहा है। हाँ, थोड़ा फिल्मी है, पर इसका मतलब सीधा सा है। लेख में तरीका बताया है स्किल ऑडिट करने का। स्किल ऑडिट, ये क्या होता है? मतलब कैसे करें? स्किल ऑडिट मतलब एक तरह से अपनी काबिलियत की लिस्ट बनाना। आप सोचिए, आपको क्या करना अच्छा लगता है। लोग अक्सर आपसे किस तरह की मदद मांगते हैं, किस काम में आप सच में दूसरों से बेहतर हैं। अच्छा, मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे सोशल मीडिया रील्स बनाना या अच्छा लिख लेना। बिल्कुल, या दोस्तों का लैपटॉप ठीक कर देना, या किसी को कोई मुश्किल बात आसानी से समझा देना। ये सब स्किल्स हैं। और इसमें शायद तकनीकी स्किल्स मतलब हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों शामिल होंगी। हाँ बिल्कुल, दोनों का मिक्सचर जरूरी है। हार्ड स्किल्स वो हैं जो सीखी जाती हैं, जैसे कोडिंग, एसईओ, टैली चलाना, ग्राफिक डिजाइनिंग। राइट। और सॉफ्ट स्किल्स होती हैं व्यवहार से जुड़ी, जैसे कम्युनिकेशन, बातचीत का हुनर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट। एक दिलचस्प बात लेख में ये बताई गई है कि एक अच्छी सॉफ्ट स्किल जैसे बेहतर कम्युनिकेशन आपकी हार्ड स्किल से होने वाली कमाई को 20% तक बढ़ा सकती है। सच में? सिर्फ अच्छे से बात करने से? हाँ, सोचिए, सिर्फ अपनी बात बेहतर तरीके से रखने से आपकी टेक्निकल स्किल की कीमत बढ़ जाती है। वाओ, ये तो कमाल की बात है। ठीक है, मान लीजिए स्किल्स पहचान ली, अब दूसरा कदम है उन्हें मार्केट रेडी बनाना। मुझे लगता है ज्यादातर लोग यहीं आकर अटक जाते हैं। हाँ, सच, ये बहुत आम प्रॉब्लम है। सोचते हैं कि अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ,
अभी और सीखना है। एग्जैक्टली। और लेख इसी पर जोर देता है कि परफेक्शन का इंतजार मत करो। 100% निपुणता का लक्ष्य रखना ठीक है, पर शुरुआत करने के लिए काफी अच्छा होना ही काफी है। लेकिन ये काफी अच्छा कितना अच्छा, ये कैसे पता चले? यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है, मिनिमल वेएबल प्रोडक्ट या MVP। MVP? ये क्या है? इसका मतलब है अपनी स्किल का एक ऐसा बेसिक काम चलाओ वर्जन तैयार करें जिसे आप तुरंत बाजार में उतार सकें, जिस पर आपको फीडबैक मिल सके। अच्छा, कोई उदाहरण? हाँ, जैसे अगर आप वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं तो पूरी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने का इंतजार मत कीजिए। पहले सिर्फ एक अच्छा सा लैंडिंग पेज बनाना सीखिए और वो सर्विस बेचना शुरू कर दीजिए। ये प्रैक्टिकल लगता है। इससे अनुभव भी मिलेगा और शायद कुछ कमाई भी। बिल्कुल। पर लोग भरोसा कैसे करेंगे, खासकर जब आप नए हों? अपनी काबिलियत साबित कैसे की जाए? इसके लिए प्रूफ ऑफ वर्क यानी अपने काम का सबूत दिखाना बहुत जरूरी है। अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो? लेकिन अगर शुरू में पेड क्लाइंट्स ही ना हो तो घबराए नहीं। किसी दोस्त, रिश्तेदार या छोटी संस्था के लिए मुफ्त में काम कर दीजिए और उसे एक केस स्टडी की तरह पेश कीजिए। केस स्टडी? जैसे लेख में उदाहरण दिया है, मैंने रमेश की लोकल दुकान के लिए 5 दिनों में इंस्टाग्राम पर उनकी पहुंच 100% कैसे बढ़ाई। ये दिखाता है कि आप रिजल्ट दे सकते हैं। अच्छा आइडिया है। और इस पोर्टफोलियो को कहाँ दिखाना चाहिए? ऑनलाइन? हाँ, अपने सबसे अच्छे कामों को ऑनलाइन सजाकर रखना जरूरी है। जैसे डिजाइनर्स के लिए Behance है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए GitHub, और लिखने वालों के लिए मीडियम या अपना ब्लॉग बहुत अच्छा है। अपना बेस्ट काम वहां डालें। और हाँ, एक और जरूरी बात। क्या? जिन लोगों के लिए आपने काम किया है, चाहे मुफ्त में ही क्यों ना किया हो, उनसे टेस्टिमोनियल जरूर लें। मतलब उनकी प्रतिक्रिया, एक छोटा सा रिव्यू। हाँ, वो बहुत काम आता है नए क्लाइंट्स का भरोसा जीतने में। एकदम ठीक है, स्किल तैयार, पोर्टफोलियो भी बन गया, पर अगर सही ग्राहक तक पहुंच ही नहीं पाए तो कमाई कैसे होगी? तो तीसरा कदम मार्केटिंग का है। यहाँ शायद SEO वगैरह काम आता होगा। बिल्कुल सही। तीसरा कदम है मार्केटिंग। अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को मजबूत बनाना होगा। ये आपकी डिजिटल दुकान है। डिजिटल दुकान, सही है। और हाँ, यहीं पर SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बेसिक समझ काम आती है। SEO मतलब गूगल सर्च में ऊपर आना? हाँ, मोटे तौर पर वही। अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल या वेबसाइट को ऐसा बनाना कि गूगल जैसे सर्च इंजन पर ढूंढे जाने पर वो आसानी से मिल जाएं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ टिप्स? देखिए, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करें। हेडलाइन और अबाउट सेक्शन में अपनी मुख्य स्किल्स साफ साफ लिखें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, कंटेंट राइटर फॉर स्टार्टअप्स। कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। हाँ, ऐसे कीवर्ड्स यानी शब्द इस्तेमाल करें जिन्हें क्लाइंट ढूंढते समय यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोकल सर्विस देते हैं, जैसे ट्यूशन, ग्राफिक डिजाइन या केटरिंग, हाँ, तो गूगल माई बिजनेस पर जरूर रजिस्टर हों। इससे जब कोई सर्च करेगा मेरे नजदीक ग्राफिक डिजाइनर, तो आपका नाम दिखने के चांस बढ़ जाते हैं। और फाइवर, अपवर्क जैसे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पर, उन पर भी अपनी प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में क्लाइंट्स द्वारा खोजे जाने वाले कीवर्ड्स डालें, जैसे अफोर्डेबल लोगो डिजाइन या क्विक डेटा एंट्री सर्विसेज। लेख में एक और जरूरी बात पर जोर है, सब कुछ कर सकता हूं वाली सोच से बचना। इसे निशिंग कहते हैं शायद। हाँ, निशिंग यानी किसी एक खास एरिया में स्पेशलाइज करना, ये बहुत जरूरी है। मतलब ये कहने के बजाय कि मैं हर तरह का डिजाइन बना सकता हूं, ये कहना ज्यादा असरदार है कि मैं रेस्टोरेंट्स के लिए मेन्यूज और सोशल मीडिया ग्राफिक्स डिजाइन करने में माहिर हूं। अच्छा, पर इससे दायरा सीमित नहीं हो जाएगा? इसके फायदे क्या हैं? फायदे ज्यादा हैं। पहला, कंपटीशन कम हो जाता है। आप उस छोटे खास ग्रुप के एक्सपर्ट बन जाते हैं। दूसरा, एक्सपर्ट होने के नाते आप ज्यादा फीस चार्ज कर सकते हैं। और तीसरा, खास कीवर्ड्स पर SEO में रैंक करना आसान हो जाता है। जैसे रेस्टोरेंट मेन्यू डिजाइनर इन दिल्ली खोजना ग्राफिक डिजाइनर इन दिल्ली खोजने से ज्यादा स्पेसिफिक है। सही बात है। क्लाइंट आप तक जल्दी पहुंचता है। लोग खास जरूरत के लिए खास एक्सपर्ट ही ढूंढते हैं। सही बात है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार है, कमाई शुरू करने के वो 7 तुरंत एक्शन लेने वाले देसी और प्रैक्टिकल तरीके। बिल्कुल, ये 7 तरीके बहुत काम के हैं। पहला, छोटे और तेज काम यानी गिग्स से शुरू करें। गिग्स मतलब छोटे प्रोजेक्ट्स। हाँ, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स जैसे अपवर्क, फाइवर या भारतीय प्लेटफॉर्म्स जैसे वर्क इंडिया, ट्रूलेंसर पर ऐसे छोटे छोटे काम चुनें जो 1-2 दिन में पूरे हो सके। जैसे कि मिसाल के तौर पर 500 शब्दों का एक ब्लॉग पोस्ट लिखना या किसी के लिए 10 सोशल मीडिया कैप्शन तैयार करना। इससे जल्दी पैसा भी मिलेगा और पहला रिव्यू भी बन जाएगा। गुड आइडिया। दूसरा तरीका है
स्थानीय व्यापारों के लिए मुफ्त ट्रायल देना। ये क्या है? इसका मतलब है अपने आसपास की किसी दुकान, जिम या रेस्टोरेंट को एक लिमिटेड टाइम के लिए अपनी सर्विस मुफ्त में ऑफर करें। मुफ्त में? हाँ, पर लिमिटेड टाइम के लिए। जैसे आप कहें, मैं 1 हफ्ते के लिए आपके रेस्टोरेंट का इंस्टाग्राम पेज फ्री में मैनेज करूंगी। अगर रिजल्ट्स दिखते हैं तो हम आगे पेड सर्विस पर बात कर सकते हैं। अच्छा, इससे फायदा ये कि आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस और एक केस स्टडी मिलती है, और हो सकता है वही आपका पहला पक्का क्लाइंट बन जाए। ये भी अच्छा है। तीसरा तरीका, ट्यूशन और मेंटरशिप। ये तो काफी लोग करते हैं। हाँ, और इसकी डिमांड बढ़ रही है। हाँ, जो आप जानते हैं वो दूसरों को सिखाएं। हाँ, भारत में स्किल बेस्ड एजुकेशन की मांग बहुत तेज है। तो क्या सिखा सकते हैं? अगर आप स्कूल के किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो छोटे बच्चों को पढ़ाएं, या अगर आप एडवांस्ड एक्सेल, फोटोशॉप या कोडिंग में माहिर हैं तो प्रोफेशनल्स को सिखाएं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अच्छा, आप अनअकैडमी, बायजूस जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, या लोकल कोचिंग सेंटर्स में भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। चौथा तरीका थोड़ा हिम्मत वाला लगता है। सीड फंडिंग के लिए दोस्तों और परिवार का इस्तेमाल करना। इसमें झिझक हो सकती है। हाँ, हो सकती है। लेकिन ये शुरुआत करने का एक सेफ तरीका है। अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से कहें कि वे आपको 500, 1000 या 2000 रुपए का कोई छोटा सा प्रोजेक्ट दें। जैसे अपनी चाची की बुटीक के लिए लोगो डिजाइन कर दें, या चाचा के प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए एक ब्रोशर बना दें। इससे फायदा ये कि यहाँ गलती करने की गुंजाइश होती है, सीखने को मिलता है, फीडबैक मिलता है, और कुछ असली पैसा भी हाथ में आता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बात तो सही है। पांचवा तरीका है अपना माइक्रो सर्विस पैकेज बनाना। ये क्या होता है? इसका मतलब है अपनी सर्विस को एक फिक्स कीमत वाले छोटे, समझने में आसान पैकेज में बांध देना। कोई उदाहरण? जैसे लेख में था बिजनेस स्टार्टर किट, 1 लोगो प्लस 3 सोशल मीडिया पोस्ट टेम्पलेट प्लस 1 बिजनेस कार्ड डिजाइन इज इक्वल टू 1500 रुपए। इससे क्लाइंट के लिए फैसला लेना आसान हो जाता है। हाँ, पता होता है कि क्या मिल रहा है, कितने में, ट्रांसपेरेंसी रहती है। बिल्कुल। छठा तरीका आजकल बहुत पॉपुलर है, सोशल मीडिया को अपना सेल्स चैनल बनाना। सही कहा। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, यहाँ तक कि व्हाट्सएप को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, अपनी स्किल दिखाने के लिए इस्तेमाल करें। सिर्फ बेचने की बात ना करें। नहीं, अपने फील्ड से जुड़ी फ्री की यूजफुल जानकारी दें, वैल्यू दें। जैसे फाइनेंस एक्सपर्ट हैं तो टैक्स सेविंग टिप्स दें, एसईओ एक्सपर्ट हैं तो वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाने के तरीके बताएं। इससे भरोसा बनता है। हाँ, जब आप मुफ्त में वैल्यू देते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं, और जरूरत पड़ने पर आपकी पेड सर्विस लेने के चांस बढ़ जाते हैं। ओके। और सातवां और आखिरी तरीका, लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स और ऑनलाइन फोरम्स में एक्टिव रहना। जैसे फेसबुक ग्रुप्स या व्हाट्सएप ग्रुप्स। हाँ, फेसबुक ग्रुप्स, रेडिट के सब रेडिट्स, या आपके इलाके के व्हाट्सएप ग्रुप्स जहां लोग अपनी प्रॉब्लम्स या जरूरतें डिस्कस करते हैं, वहां एक्टिव रहें। और वहां क्या करें? जब कोई आपकी स्किल से जुड़ी मदद मांगे, जैसे कोई अच्छा वेबसाइट डेवलपर जानता है, तो आप एक छोटा हेल्पफुल जवाब दें, और साथ में बताएं कि आप इस तरह की प्रॉब्लम प्रोफेशनली सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। ये नेटवर्किंग और क्लाइंट पाने का अच्छा तरीका हो सकता है। बिल्कुल, बहुत इफेक्टिव हो सकता है। ये 7 तरीके वाकई बहुत प्रैक्टिकल है, सिर्फ थ्योरी नहीं, एक्शन लेने लायक है। और इन्हें साबित करने के लिए लेख में भारत से 2 असली कहानियां भी हैं, वो भी बड़ी प्रेरणादायक है। हाँ, वो कहानियां दिखाती हैं कि छोटी शुरुआत से भी क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। पहली कहानी है उड़ीसा के जितेंद्र मोहराणा की। हाँ, बताइए उनके बारे में। उन्होंने वर्मी कंपोस्ट मतलब केंचुआ खाद बनाने की अपनी स्किल को पहचाना, और मजे की बात यह है कि ये काम उन्होंने पहले सिर्फ अपने घर के किचन गार्डन के लिए शुरू किया था, शौकिया तौर पर। अच्छा, तो फिर ये बिजनेस कैसे बना? कोविड के टाइम जब बहुत लोगों की नौकरियां गईं, तब उन्होंने इसे एक मौके की तरह देखा। उन्होंने अपनी खाद की खासियत पर फोकस किया कि ये लोकल देसी गाय के गोबर से बनी है। ओके। खुशी एग्रो नाम से एक छोटी फर्म बनाई, अलग अलग साइज की पैकेजिंग शुरू की, और धीरे धीरे आसपास और फिर दूसरे राज्यों में भी सप्लाई करने लगे। और शुरुआत पता है कितने से की थी? कितने से? सिर्फ 2000 रुपए के निवेश से। बस 2000 रुपए? और आज उनकी फर्म का सालाना टर्नओवर 30 लाख रुपए तक पहुंच गया है। वाह, 2000 रुपए से 30 लाख रुपए, कमाल है। ये कहानी वाकई हिम्मत देती है। और दूसरी कहानी सुधा जी की है, तमिलनाडु से। हाँ, सुधा जी, वो तमिलनाडु के नमक्कल जिले से हैं। उन्होंने अपनी रोजमर्रा की कुकिंग और पोषण की समझ को ही अपना बिजनेस बना लिया। कैसे? उन्होंने क्या किया, शुरुआत हुई अपनी बेटी के लिए घर पर शुद्ध बिना मिलावट के मसाले और हर्बल पाउडर बनाने से, जैसे मोरिंगा पाउडर, पुदीना पाउडर। उन्होंने महसूस किया कि बाजार में शुद्ध घर जैसे बने प्रोडक्ट्स की कमी है, और बस वहीं उन्हें अवसर दिख गया।
तो उन्होंने भी छोटी शुरुआत की, कोई बिजनेस बैकग्राउंड था? नहीं, कोई अनुभव नहीं था। अपनी नौकरी से बचाए सिर्फ 2000 रुपए से इनिया ऑर्गेनिक्स नाम से काम शुरू किया। अच्छा। वो सीधे किसानों से मोरिंगा, पालक वगैरह खरीद कर उनके पाउडर बनाने लगी, साथ में सांबर पाउडर, रसम पाउडर जैसे पारंपरिक मसाले भी। और उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग भी ली। ट्रेनिंग किस चीज की? तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय और दूसरे सेंटरों से क्वालिटी, पैकेजिंग और मार्केटिंग की ट्रेनिंग ली। साफ सफाई और शुद्धता पर उनका बहुत फोकस रहा। और इसका नतीजा क्या निकला? आज उनकी कंपनी हर महीने 500 से ज्यादा परिवारों को 120 किलो से ज्यादा मसाले और पाउडर सप्लाई करती है और लाखों में कमा रही हैं। बहुत बढ़िया। और इससे भी बढ़कर उन्होंने अपने साथ कई लोकल महिलाओं को रोजगार भी दिया है। ये दोनों कहानियां वाकई साबित करती हैं कि जुनून, थोड़ी सी स्किल और एक्शन लेने की हिम्मत हो तो शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, सफलता मिल सकती है। बिल्कुल। इन कहानियों से प्रेरणा लेने के बाद लेख कुछ और एडवांस स्ट्रैटेजीज पर भी बात करता है ताकि आपकी ऑनलाइन पहचान और मजबूत हो, लंबे समय तक काम मिलता रहे। अच्छा, जैसे कि? जैसे एक तकनीक है लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग, ये क्या होता है? इसका मतलब है दूसरी भरोसेमंद वेबसाइट से अपनी वेबसाइट या पोर्टफोलियो के लिए लिंक हासिल करना, जैसे गेस्ट पोस्टिंग के जरिए। गेस्ट पोस्टिंग मतलब अपनी फील्ड के दूसरे जाने माने ब्लॉग्स या वेबसाइट्स पर मुफ्त में आर्टिकल लिखें और उसमें अपनी वेबसाइट या प्रोफाइल का लिंक दें। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे गूगल की नजर में आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है, वो ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती है। और अगर अपना ब्लॉग है तो अपनी पुरानी मिलती जुलती पोस्ट वो नई पोस्ट में लिंक करें। इसे इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। इससे यूजर्स आपकी साइट पर ज्यादा देर रुकते हैं। ओके। और एक और चीज थी शायद, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। हाँ, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ये बहुत फायदेमंद है। ये क्या होते हैं? कोई उदाहरण? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो लंबे, ज्यादा स्पेसिफिक फ्रेज होते हैं जिन्हें लोग सर्च करते हैं। जैसे सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर नहीं, बल्कि अफोर्डेबल लोगो डिजाइनर फॉर स्टार्टअप्स इन बेंगलोर जैसा कुछ ज्यादा सटीक। अच्छा, लंबे और खास। हाँ, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अपनी प्रोफाइल, वेबसाइट कंटेंट और ब्लॉग पोस्ट में ऐसे फ्रेज इस्तेमाल करें। इससे आप उन कस्टमर्स तक पहुंचते हैं जो वाकई आपकी खास सर्विस ढूंढ रहे हैं। समझ गए। तो ये सारी जानकारी बहुत उपयोगी है। इस पूरी चर्चा के बाद अगर कोई सुनने वाला तुरंत कुछ करना चाहे तो लेख क्या कदम उठाने की सलाह देता है? लेख 3 एकदम सीधे एक्शन लेने वाले कदम सुझाता है जिन्हें कोई भी आज ही कर सकता है। पहला अभी एक कागज पर या फोन नोट्स में अपनी कम से कम 5 स्किल्स की लिस्ट बनाएं। वो 5 चीजें जो आपको लगता है आप दूसरों से बेहतर या अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 5 स्किल्स। दूसरा उनमें से जो स्किल आपको सबसे मजबूत लगती है उसका इस्तेमाल करके एक छोटा सा MVP मतलब डेमो प्रोजेक्ट या माइक्रो सर्विस पैकेज तैयार करें, एक तय कीमत के साथ। जैसे 5 सोशल मीडिया पोस्ट का पैकेज। हाँ बिल्कुल। और तीसरा सबसे जरूरी कदम। वो क्या है? आज ही बिना ज्यादा सोचे किसी एक दोस्त, रिश्तेदार या आसपास के किसी छोटे व्यापार मालिक को अपने इस MVP या स्किल के बारे में बताएं और उन्हें अपनी सर्विस खरीदने या आजमाने के लिए कहें। पहला कदम उठाना। हाँ, पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत का निचोड़ शायद यही है कि शुरुआत करना, पहला कदम उठाना अपने आप में सबसे बड़ी स्किल है। एकदम सही। परफेक्ट होने का इंतजार करना अक्सर सबसे बड़ी गलती साबित होती है ना? सही कहा। काफी अच्छा से शुरू करें, फीडबैक लें और सुधार करते जाएं। पहला छोटा प्रोजेक्ट पूरा करने से न सिर्फ थोड़ी कमाई होती है बल्कि जो अनुभव और आत्मविश्वास मिलता है। हाँ, वो अनुभव और आत्मविश्वास किसी भी डिग्री से ज्यादा कीमती हो सकता है। तो डरे नहीं, आपकी प्रतिभा की कीमत है। जैसा लेख कहता है, दुनिया आपके हुनर का इंतजार कर रही है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूँ। जैसे शुरुआत करने के लिए MVP बनाना जरूरी है जी, वैसे ही बाजार में टिके रहने के लिए क्या जरूरी है? अपनी स्किल्स को लगातार सीखते रहना और निखारते रहना, मतलब अपस्किलिंग, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सही बात है। पहला कदम आपको दौड़ में शामिल जरूर कराता है, पर लगातार सीखना और सुधार करना ही आपको उस दौड़ में आगे बनाए रखता है। तो दोस्तों, ये थे वो 7 देसी तरीके जिनसे आप अपने हुनर को मार्केट में उतार सकते हैं और कमाई की शुरुआत कर सकते हैं। याद रखिए, सफलता उन्हें मिलती है जो परफेक्शन का इंतजार नहीं करते।
बल्कि शुरुआत करने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो स्पॉटिफाई, जियो सावन, अमेज़न म्यूजिक और यूट्यूब पर पैसे से पैसा, कमाई और निवेश के असली तरीके शो को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर शुक्रवार हम लाते हैं आपके लिए नई कहानियां, नए विचार और कमाई व निवेश से जुड़ी सच्ची सीखें। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और नई सोच और नए अवसर के साथ। तब तक याद रखिए, पैसा कमाना एक कला है और उसे सही दिशा देना है आपका फैसला। धन्यवाद। जय हिंद।